हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखने आए हैं तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में तभी आएंगी। और वीडियो अगर देखने के बाद आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों की हेल्प होती है थोड़ी सी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो लाइक ज़रूर किया करिए। और कंप्लीट अगर आप लोग डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट आप लोग किसी भी विषय की, किसी भी क्लास की, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे सुपर टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ही क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए आप लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा काम करना है कि आप लोगों के पास कोई भी लिखा हुआ हैंडमेड लिखा हुआ लेसन प्लान है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण की कोई भी यहाँ पे लिखी हुई आप लोग के किसी भी कौशल के ऊपर आपके पास लिखा हुआ कंटेंट है, उसकी अच्छे से फोटो खींचिए, उसको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे सेंड करिए। आगे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, मेल आईडी दिख रही है, उस पर सेंड करिए। अगर आप लोगों के कंटेंट अच्छे हुए तो आप लोगों को उस मंथ के 25 तारीख को, जिस भी मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं, 2023 में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो आप लोग सेंड करिए इस नंबर पे। आप लोग उस जिस मंथ में आप भेजेंगे उस मंथ की 25 तारीख को आप लोगों का इनाम आप तक पहुंच जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है, आपको पता ही है। सबसे पहले बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी संख्या हो। उसके बाद दिनांक लिखना है, किस डेट पर आपने ये पाठ्य योजना बनाई है। कक्षा 7वीं है, विषय इतिहास का है, चक्र है यहाँ पे दूसरा, अवधि है 30 मिनट का, और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। इसके बाद आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना होता है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा हेडिंग, और विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग जो है वो आपका, जो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास, उसका सब टॉपिक है। तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान कर रुचि सुदृढ़ करना। दूसरा पॉइंट है, अतीत की जानकारी के सामने वर्तमान को स्पष्ट करना। थर्ड पॉइंट है, छात्रों को इतिहास में स्थापित वंशों की जानकारी कराना। चौथा पॉइंट है, खिलजी वंश की विस्तारपूर्वक अध्ययन कराना। पांचवा पॉइंट है, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला हेडिंग यहाँ पे है, आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है खिलजी वंश, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या टॉपिक के साथ सीखेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उनको क्या ज्ञान प्राप्त होगा इससे। तो पहला पॉइंट है, छात्र खिलजी वंश के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र खिलजी वंश की शासन व्यवस्था जान सकेंगे। सेकेंड हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र खिलजी वंश की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है, छात्र खिलजी वंश की न्याय प्रणाली को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य तीसरी हेडिंग है। इसमें देखिए लिखा गया, पहला पॉइंट, छात्र खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र खिलजी वंश की व्यवस्था और वर्तमान व्यवस्था की तुलना कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया, कक्षोपयोगी उपकरण जैसे चौक, डस्टर्स, रोलर, श्यामपट्ट आदि। इसके साथ अगर आप खिलजी वंश के किसी भी शासक की, या फिर खिलजी वंश में कौन कौन से शासक थे उनका चार्ट बना के ले जाना चाहते हैं पॉइंट वाइज, उसको भी बना के ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, छात्र खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों को इसके प्रश्न बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो देख लीजिए वीडियो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें पहले तो 3 कॉलम बनता है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया, और अगर आपके कॉलेज में कहा जाए 3 कॉलम के लिए, तो यहाँ पे क्रम संख्या का 1 कॉलम बना लीजिएगा। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। ठीक, और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न छात्राध्यापक बच्चों से पूछेगा, भारत पर किन किन वंशों से ने शासन किया। तो बच्चे बताएंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश। इस तरीके से आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। फिर दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनेगा, गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन था। तो बच्चे बोलेंगे खिलजी वंश का। तीसरा प्रश्न आएगा,
खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में से किसी एक शासक का नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इन शासकों के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे बच्चे अच्छे से। ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि खिलजी वंश से मिलता जुलता आप उनको खिलजी वंश की तरफ घुमा रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि खिलजी वंश वो पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको उद्देश्य कथन अपना यहाँ पे बोलना होगा। उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया है, छात्रों आज हम खिलजी वंश तथा उनके प्रमुख शासकों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो हेडिंग डालनी है आपको प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे इस तरीके से 5 कॉलम बनाना है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक, शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला पूछे, खिलजी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक कौन था, तो बच्चे बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की, मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पे। सन 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। और 1290 ईस्वी से में 70 वर्ष की आयु में वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह उदार तथा दयालु शासक था, इसलिए वह अनुशासनहीनता एवं विद्रोह पर काबू पाने में असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था, उसने अपने ससुर व चाचा की हत्या कर 1296 ईस्वी में जब हत्या कर दी, 1296 ईस्वी में हत्या कर दी। छात्र वाले कॉलम में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। इसके पहले जो आपने प्रश्न पूछा था विकासात्मक, वो प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। यहाँ पे श्यामपट्ट के लिए आप ब्लैक पेपर खरीद लीजिए और वाइट मार्कर पेन से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो भी इस पॉइंट के अंतर्गत आपको व्याख्या जो आपने दी है उसमें इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा यहाँ पे पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो व्याख्या दीजिए आप बच्चों को। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक कुशल सेना नायक था। वह भी सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने मंगोलों के आक्रमण के प्रति सुरक्षा की नीति अपनाई। इसके लिए सीमा पर नए किले बनवाए, सेना का संगठन किया तथा उसके पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजस्थान, गुजरात व मालवा के शासकों को युद्ध में परास्त किया। उसने एक नई योजना, घोड़ों को यहाँ पे दागने की प्रथा की शुरुआत की। राजस्व के क्षेत्र में उसने अनेक सुधार किए। उसने राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता एवं माप के आधार पर करना आरंभ किया। वह अपने बनाए नियम कानून को सख्ती से पालन करवाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। व्याख्या विधि लिख दीजिए। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, ये लिखा गया है यहाँ पे। तो अगर आपको अपने अनुसार लिखना है तो यहाँ पे आप बदल सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बोध प्रश्न आता है। यहाँ पे बोध प्रश्न में देखिए 4 प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की। दूसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन का वध किसने किया। तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन किसके समान विश्व विजेता बनना चाहता था। चौथा प्रश्न है, घोड़े को दागने की प्रथा किसने शुरू की। और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे देखिए इकट्ठे आप श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हैं। लास्ट में भी वही सारी चीज़ें लिखनी है जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन का वध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने की। और निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश दिया जाएगा। उसी के साथ आप क्लास में घूम के निरीक्षण कर लीजिए कि बच्चे आपके द्वारा दिए गए कार्य को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वहीं पे दूर करिए। अब मूल्यांकन प्रश्न आता है, सही गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन की मृत्यु 1310 ईस्वी में हुई, तो सही है तो सही का लगाइए, गलत है तो गलत का लगाइए। दूसरा प्रश्न है, ये बच्चों से आप पूछेंगे। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन की उम्र 90 वर्ष की थी जब वह सिंहासन पर बैठा, सही तो सही, यहाँ पे गलत लगा हुआ यानी गलत है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की, बिल्कुल सही था। चौथा प्रश्न है, जलालुद्दीन अलाउद्दीन का पिता था, तो बिल्कुल गलत है, चाचा था।
और लास्ट में आता है गृह कार्य, होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है खिलजी वंश के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख ले आएँ। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और डेली बेसिस पे कंप्लीट आप लोगों को लेसन प्लान अगर देखना है या फिर सूक्ष्म शिक्षण की कोई भी किसी भी विषय की किसी भी कौशल के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए अगर कोई वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।